वो कहते हैं ना कि इंजॉय करने वाला इंसान होना चाहिए। फिर चाहे आप दोस्तों में हो या फिर आप अपनी फैमिली में हो, अगर आप वाइब करने वाले हो ना तो आप हर जगह इंजॉय कर सकते हो। और मैं यहाँ अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि मेरा जन्म ऐसी फैमिली में हुआ है जहाँ मेरे को हर तरह का एनवायरनमेंट मिला। वहाँ मेरे को गाइडेंस मिली, मुझे प्यार मिला, मुझे दोस्त अपने भाई बहन जैसे मिले और मतलब सब कुछ मिला। तो इस ब्लॉग में मैं सब कुछ डालने वाली हूँ कि मैंने मेरी फैमिली के साथ कितना एंजॉय किया डे विद माय फैमिली। ब्लॉग को आप एंड तक देखना, आप भी बहुत रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप भी ऐसी मस्ती अपने घर पे करते होगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पूरी फैमिली घर पे और सबके सब फोन में लगे। क्या करें? ओए फोन रखिए। तो गेस करिए हमने सबको इकट्ठा करके क्या किया होगा। बहुत ही अलग चीज़ है। हमने किया था कीर्तन और हम सब ने मिलके भजन गाए थे। सबसे पहले शुरुआत की थी हमने माता रानी के भजनों से। फिर बहुत सारे भजन गाए। उसके बाद हमने गाया था भोलेनाथ का बम लहरी, जो हमको पूरा याद था सबको। बहुत एंजॉय किया था इसमें हमने। तो कीर्तन खत्म होने के बाद सारे बड़े चले गए थे सोने के लिए, लेकिन हमें कहाँ सोना है। हम सारे भाई बहन एक ही रूम में अपने बिस्तर बिछा के और पड़ गए थे, लेकिन सोना किसको है। और हमारी चली थी लेट नाइट डीप टॉक्स, हर तरह की बातें करना, हर एक दूसरे के सीक्रेट ज़बरदस्ती बुलवाना और हर तरह की बकवास करना। सच में यार, बहनों के साथ का जो बॉन्ड होता है ना, वो मैंने सच में ऐसा देखा है कि आप डरते नहीं हो कुछ भी बताने से पहले। हम सब कुछ शेयर कर देते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो टाइम देखो, यहाँ पे रात के बजे 1:15 और हम सोए नहीं हैं। सारे भाई बहन मस्ती कर रहे हैं, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। और ये एंजॉय होए भी क्यों ना, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मिलना होता नहीं है। तो जिसको नींद आ रही थी उसको भी सोने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन लास्ट में घर वालों की डांट खा के फिर हम लोगों ने सोना ही सही समझा कि भाई अब तो सो जाओ। फिर हम सो गए। गुड मॉर्निंग। अगली सुबह हमारे कुछ ऐसे शुरू होती है कि सब टी टाइम एंजॉय कर रहे हैं। सब हमारे रूम में आके बैठ गए थे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, और सब एक साथ मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरा भाई बेचारा आज भी लैपटॉप लेके बैठा हुआ था, काम कर रहे थे भैया। तो आज है भाई दूज और साथ में हमारे घर में है सत्यनारायण की कथा। तो उसके लिए अब हम सब रेडी होंगे फटाफट से चाय पीने के बाद। सो हम सब रेडी हो गए। रेडी होने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी भाई दूज की पूजा। तो सबके घर में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग तरह से सब जगह पूजा की जाती है। तो हमारे भी कुछ इस टाइप से पूजा होती है। ये सब बनाया हुआ है मेरी मम्मा ने और हमें यहाँ पे कथा सुनते हैं जो मेरी ताई जी सुना रही है। कमाने हमारी बहन को दूध बतासा खिलाना, पढ़ने में झुलाना। कथा सुनने के बाद में फिर हमने किया भैया को टीका। टीका करने में भी हमने खूब एंजॉय किया था। बहुत दूंगी क्या? अरे बुझ गया ये पक्की वाली बहन है, दिया ही बुझ गया। दिया बना। अंकल जी, राम राम।
असिस्टेंट मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये अंकल जी हमारे फैमिली जैसे ही हैं, जब भी हमारे पूजा होती है तो इन्हीं से करवाते हैं, इसलिए बहुत अच्छा बॉन्ड है इनके साथ। पंडित जी आ चुके हैं। हाँ इधर देख। जीजा साला। अरे भाई चलिए हम बाहर से आ गए। तो हमारे जीजा जी भी आए हुए थे, तो सब रेडी हो गए। अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। विद्या बलम देव बलम सदेव लक्ष्मी पते ते अग्नि युगे स्मरामि लाभ। तो बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा होने के बाद हम सारी फैमिली फिर से बैठे हुए थे अंकल जी के साथ में। अंकल बहुत अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, तो अंकल कोई किस्सा सुना रहे, तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो इवनिंग के टाइम पे हम सारे भाई बहन और मम्मी पापा हम निकले थे मार्केट के लिए। तो फिर सबसे पहले हम गए थे मंदिर में दर्शन के लिए, और बहुत ही परफेक्ट हमारी टाइमिंग थी। आरती के टाइम पे हम पहुंच गए थे मंदिर। हमने बहुत बढ़िया तरह से आरती अटेंड करी। मंदिर में बढ़िया दर्शन करने के बाद में फिर हम जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए, क्योंकि शॉपिंग वॉपिंग से तो हमारा इतना कोई नाता है नहीं, लेकिन खाने के बहुत शौकीन है। तो हम सारे पहुँचे गए फास्ट फूड पे। तो हमने सबने एक ही प्लेट मतलब टेस्ट करने जितना ही खाया, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि हमें पता है घर जाके भी खाना बनना नहीं तो डांट पड़ेगी। तो फास्ट फूड खा के उसके बाद में हम घर आ गए, और घर पे आके देखा तो यहाँ कुछ वैरायटी ही बन रही थी। क्या बन रहा है ये दाल बाटी चोखा बन रहा है। ये गैस तंदूर जिस पे बन रही है बाटियाँ। हाँ, टेस्टी टेस्टी खाना हमें घर में ही मिल जाता है। मैं गोश्त खा रही हूँ पर क्या बने लिट्टी चोखा। बाहर का खाना इज ओके, बट जो घर का खाना होता है वो ऑलवेज बेस्ट होता है। और यहाँ मैं कह सकती हूँ कि मेरी ताई जी सच में बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। उनको तो बस आप डिशेस बताओ कैसे ही डिश हो, बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो सच में ताई जी ने मेरी डिश बनाई हुई थी जो लिट्टी चोखा है, एंड बहुत ही टेस्टी बनी। उसके बाद फिर से हम सारे भाई बहन एक साथ बैठ गए, और ये देखो मेरे भाई की कलाकारी। ये बना क्या रहा है आखिरकार? आकृति भाई दूज मना रहे ओह माय गॉड, सिट दिखाना। ओ भाई अच्छी बना रही है। नागिन डांस मैं नहीं बनवाई, मैं अपने आप बना लूंगी। उसके बाद फिर किया हमने डांस। ये मुझे दीदी थोड़ा सा डांस सिखा रही है, मुझे आता नहीं एक्चुअली अच्छे से। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई। हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। ओ दरवा तू किस खेत की मूली है जरा बता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा जाग रहा है, बगदाद से लेके दिल्ली भाग रहा। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड आपको कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके बाय, टेक केयर।